आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। पद। मैं तुझ बूझू ढूंढिया। मैं तुझ बूझू ढूंढिया, मुवा जल की महोय। मैं तुझ बूझू ढूंढिया, मुवा जल की महोय। भेद बताय रचालियो, गुरु की सोगण तोय। भेद बताय रचालियो, गुरु की सोगण तोय। मैं तुझ बूझू ढूंढिया, पाप पुण्य बिन दोष सु। किस बिध जी में आन, पाप पुण्य बिन दोष सु। किस बिध जी में आन, निकमो अनकिम जायसी। सो मुझ कहो निबखान, निकमो अनकिम जायसी। सो मुझ कहो निबखान, मैं तुझ बूझू ढूंढिया, मुवा जल की महोय। मैं तुझ बूझू ढूंढिया, तू पीवे जिन नीर को। पावे बन कुलाय, तू पीवे जिन नीर को। पावे बन कुलाय, वो फल फूलावसी। कनवो निरफल जाय, वो फल फूलावसी। कनवो निरफल जाय, मैं तुझ बूझू ढूंढिया, मुवा जल की महोय। मैं तुझ बूझू ढूंढिया, तुझ को देवे रोटिया। जाने पुनः कन पाप, तुझ को देवे रोटिया। जाने पुनः कन पाप, दोष किसी विध टालिया। ओ अर्थ कीजे आप, दोष किसी विध टालिया। ओ अर्थ कीजे आप, मैं तुझ बूझू ढूंढिया, मुवा जल की महोय। मैं तुझ बूझू ढूंढिया, मुख सुझाड़ा नास में। बहे धक करूर, मुख सुझाड़ा नास में। बहे धक करूर, मुखरो क्या सु क्या भयो। जीव तू हते जरूर, मुखरो क्या सु क्या भयो। जीव तू हते जरूर, मैं तुझ बूझू ढूंढिया,
मुआ जल की महोय, मैं तुझ बुझू ढूंढिया। वास किया सुदोष रे, जे सुन उतरे जाय। वास किया सुदोष रे, जे सुन उतरे जाय। तो सिंह जासी मोखने, वो दीन तिसरे खाय। तो सिंह जासी मोखने, वो दीन तिसरे खाय। मैं तुझ बुझू ढूंढिया। मुआ जल की महोय, मैं तुझ बुझू ढूंढिया। ए परपंच सब छाड़ दे, शिवरो सिरजनहार। ए परपंच सब छाड़ दे, शिवरो सिरजनहार। के सुख देवा सुन ढूंढिया। जो तुम उतरे पार, के सुख देवा सुन ढूंढिया। जो तुम उतरे पार, मैं तुझ बुझू ढूंढिया। मुआ जल की महोय, मैं तुझ बुझू ढूंढिया। मुआ जल की महोय, भेद बताय रचालियो। गुरु की सोगन तोय, भेद बताय रचालियो। गुरु की सोगन तोय, मैं तुझ बुझू ढूंढिया। मुआ जल की महोय, मैं तुझ बुझू ढूंढिया। मैं तुझ बुझू ढूंढिया इस पद का अर्थ समझेंगे। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी से जैन साधु ने कहा कि हम जो जल पीते हैं वह जल मृतक रहता है, यानी जगत के नर नारी के काम का नहीं रहता। तब आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज ने जैन साधु को पूछा कि जगत के नर नारियों के काम में नहीं आता, इसलिए जल मरता है, यह कैसे हो सकता है? इसका भेद मुझे बताओ। जैन साधु जल कैसे मृतक होता है यह भेद न बताते क्रोध में आकर जाने लगता है। तब उसे ज्ञान से सही समझे, इसलिए उसे उसके गुरु की सौगंध देकर रुकवाते हैं। वह आगे ज्ञान चर्चा बढ़ाते हैं। राजस्थान में गुरु को बहुत महत्व रहता है। गुरु की सौगंध यह सबसे बड़ा अस्त्र होता है। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी को जैन साधु कहता है, हम जो अन्न खाते हैं उसमें पुण्य नहीं रहता। यह अन्न जिसके घर में बना है उनके जरूरत से अधिक होता है। ऐसा बेकार किसी काम में न पड़ने वाला अन्न रहता है। इस पर आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी ने उसे पूछा कि जीव के बिना अन्न नहीं बनता, तो वह रसोई पाप के बिना नहीं बनी, और रसोई बनाए बगैर मनुष्य खाना नहीं खा सकता। मतलब भोजन के लिए बनाई हुई रसोई बिना पाप की नहीं रहती। वह घर के लिए उनके जरूरत से अधिक है, परंतु तुम छोड़ के अन्य कोई भी खाएगा तो उसकी भूख मिटेगी या नहीं? जैसे घर को छोड़कर वही भोजन दूजे के क्षुधा शांति के काम आता, वैसे तुम्हारे काम आया। फिर वह अन्न निकम्मा कैसे हुआ? वह अन्न किसी काम में आ सकता, मतलब निकम्मा नहीं हुआ। अगर निकम्मा नहीं तो उसमें का जीव मरने का पाप दोष नष्ट भी नहीं हुआ। फिर वह अन्न जो खाएगा उसे यह पाप दोष लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई फर्क नहीं है। यह ज्ञान से समझो। हम मरा हुआ पानी, मतलब किसी के
काम में नहीं आने वाला पानी पीते हैं, ऐसा तुम कहते हो। अगर वह पानी मनुष्य जीवों को छोड़कर पेड़ पौधों के जीवों को दिया तो उन पेड़ पौधों की प्यास बुझेगी या नहीं? वह पानी पीने से पेड़ को जिंदा पेड़ के समान फल फूल आएंगे या नहीं? या मरे हुए पेड़ के समान फल फूल नहीं आएंगे? ऐसा होगा क्या? यह मुझे ज्ञान से समझाओ। अगर यह जल पेड़ पौधे पीने से उन्हें फल फूल आते हैं तो वह पानी निकम्मा कैसे हुआ, यह समझो। तुझे जो रोटियां देते हैं, ऐसे रोटियां देने वाले को पुण्य लगता है या पाप लगता है? अगर पुण्य लगता है तो यह दूजे को मतलब कर्म तुम्हारे ऊपर दोष के रूप में खड़ा हुआ। फिर इस कर्म दोष को कैसा निर्दोष करोगे, इसकी समझ आप करो और मुझे समझाओ। तुम कहते हो कि मुख से बाष्प छोड़ने पर सूक्ष्म जीव मरते हैं, इसलिए ऐसे गर्म बाष्प को रोकने के लिए मुख को बांध लिया है और वही बाष्प नाक से छोड़ा है। परंतु विज्ञान यह बताता है कि नाक से बाष्प निकलती है, वह बाष्प मुख के बाष्प से उष्ण रहती है। मतलब जो बाष्प नाक से छोड़ते हो उस बाष्प से भी जीव तो निश्चित ही जरूर मरते हैं। फिर मुंह पट्टी बांधने से तुम्हारे देह से जीव का मरना कहाँ रुका, यह मुझे समझाओ। तुम कहते हो कि उपवास करने से जीव भवसागर के दोष से पार उतर जाता है। ऐसा अगर है तो ज्ञान से समझो कि सिंह कुदरती ही हर तीसरे दिन खाता है, सहज में बिना कष्ट से उपवास करता है, मतलब उपवास से पार उतरे जाता है। तो सबके पहले सिंह सहज में भवसागर से पार हुआ रहता, परंतु वैसा नहीं होता। वह अगले योनि में पाप कर्म भोगने को 84 लाख योनि का एक शरीर धारण करता। यह ज्ञान से समझ में लाओ। ये सभी चीजें ज्ञान से समझो और माया में रहने के ये सभी प्रपंच छोड़ दो और तुम्हें जिसने घड़ाया ऐसे सृजनहार केवल का स्मरण करो। सिर्फ उसका स्मरण करने से ही तुम भवसागर से पार उतरोगे और कोई उपाय से पार नहीं होोगे। उसका स्मरण करने से फिर कभी माया में नहीं जन्मोगे और सदा के लिए महानिर्वाण पद पर निश्चल रहोगे। ऐसा आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज जी ने जैन साधु को ज्ञान से भांति भांति से समझाया।